हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सप्लीमेंट्री जो बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 8 जलेबीज़ के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 65 पर है। इसमें हमें बोला गया है वाई डिडेंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही बॉट मनी टू स्कूल। तो उस बच्चे ने स्कूल की फ़ीस क्यों नहीं पे की थी? उसके फादर ने तो उसको पैसे दे दिए थे स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए, है ना? तो क्यों नहीं दिए? आंसर है द डे ही बॉट मनी टू स्कूल मास्टर गुलाम मोहम्मद हु कलेक्टेड द फी वॉज ऑन लीव, सो फी वॉज सपोज टू बी डिपॉजिटेड द नेक्स्ट डे। तो जो टीचर थे जिनको फ़ी डिपॉजिट करनी थी वो उस दिन एब्सेंट थे, स्कूल आए नहीं थे, तो फिर अगले दिन ही वो बच्चा स्कूल में फ़ी डिपॉजिट कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम। तो जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, वो बच्चे से क्या कह रहे थे? तो द कॉइन्स वर सेइंग टू हिम दैट फ्रेश हॉट जलेबीज वर मेंट टू बी ईटन। तो सिक्के कह रहे थे कि जो फ्रेश और गरम गरम जलेबियां हैं ना, वो तो भाई खाने के लिए ही होती हैं। एंड ओनली दोज हु हैड मनी इन देयर पॉकेट कुड ईट दैम। तो सिक्के कह रहे थे बच्चे से कि भाई जो गरम गरम जलेबियाँ होती है खाने के लिए होती है, जिनके पॉकेट में पैसे होते हैं उनको जलेबी खा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। आपको क्या लगता है कि वो सिक्के उसको मिसगाइड कर रहे थे, धोखा दे रहे थे? तो आंसर है येस, दे वर मिसगाइडिंग हिम बिकॉज द मनी इन द पॉकेट वॉज मेंट टू पे फॉर हिज स्कूल फीस। क्योंकि मनी जो पॉकेट में थी, पैसे जो पॉकेट में थे, उसके तो स्कूल की फ़ीस देनी थी, जलेबी खाने के लिए थोड़ी ना थे कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिडेंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, गिव 2 और 3 रीज़न। तो बच्चे ने सिक्कों की एडवाइस क्यों नहीं ली, तो इसके रीज़न देने हैं। तो आंसर है हाउ ही डिड नॉट टेक कॉइन्स एडवाइस बिकॉज ही वॉज अ गुड बॉय। वो अच्छा बच्चा था। ही गॉट एनफ टू ईट एट होम, उसके पास घर पे खाने के लिए बहुत कुछ था। सो ही थॉट इट वॉज अ सिन टू इवन लुक एट एनीथिंग इन द बाजार। तो वो मतलब फिर तो पाप था ना, जब उसके पास घर के लिए, घर पर इतना कुछ खाने के लिए था, तो बाजार में किसी चीज़ को देखना भी पाप था, है ना? ही न्यू इफ़ ही डिडेंट पे द फ़ी ऑन टाइम, उसको पता था अगर फ़ी टाइम पर नहीं देगा हिज टीचर वुड बी एंग्री एंड वुड पनिश हिम। तो जो टीचर है वो एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और उसको पनिश भी करेंगे अगर वो टाइम पर फीस नहीं देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम। सबसे पुराने सिक्के ने क्या कहा? द ओल्डेस्ट कॉइन सेड दैट इट न्यू दैट ही वॉन्टेड टू ईट द हॉट जलेबी, क्योंकि वो हॉट जलेबी खाने चाहता था। बच्चा सिक्के ने बच्चे से कहा इट टोल्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू गेट द स्कॉलरशिप मनी द नेक्स्ट डे, कि भाई तुम्हें स्कॉलरशिप मनी अगले दिन तो मिल ही जाएगी। विद दैट मनी ही कुड पे हिज स्कूल फीस, उस पैसे से वो स्कूल की फ़ीस दे सकता है आराम से। सो ही कुड स्पेंड मनी ऑन जलेबीज़, इसलिए भाई क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप की पैसा तो मिल ही जाएगा, तो तुम आराम से जलेबी खा सकते हो इन पैसों की। डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो क्या बच्चे ने उसकी एडवाइस फॉलो करी सिक्के की? तो नो, ही डिड नॉट फॉलो द कॉइन्स एडवाइस। ही न्यू दैट ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास एंड ही बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। ही थॉट इट वॉज बिलो हिज डिग्निटी टू ईट जलेबी इन द बाजार। तो उसने सोचा कि भाई वो मतलब काफ़ी होशियार बच्चा है और बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है, तो उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा वो अगर बाज़ार में जलेबी खाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रीच्ड होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन। वो घर पहुंचा और उसके पॉकेट में सिक्के थे, फिर क्या हुआ? व्हेन ही रीच्ड होम एंड सेटल्ड डाउन द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगेन टू शाउट अगेन, ही वॉज फेड अप विद देम, सो ही रश टू द बाजार एंड बॉट 1 रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। तो वो घर जब पहुंचा, वो बैठा, फिर मतलब सिक्के और चिल्लाने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, भागा बाज़ार को और उसने 1 रुपये की जलेबियाँ खरीद ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 68 पे है वाई डिडेंट ही ईट ऑल द जलेबीज ही बॉट। उसने सारी जलेबी क्यों नहीं खाई जो उसने खरीदी थी? इसका आंसर ही डिड नॉट ईट ऑल द जलेबीज ही बॉट बिकॉज हिज स्टमक वॉज फुल एंड ही इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ईट देम ऑल। उसने इतनी सारी जलेबी ले ली थी कि उसका पेट भर गया था और वो सारी जलेबी नहीं खा पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबी। बची हुई जलेबी से उसने क्या किया? तो मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड स्टम्बल्ड ऑन द स्ट्रीट, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज अमंग देम। तो बची हुई जलेबी उसने बच्चों को बांट दी। द फियर वॉज किलिंग मी, वट वॉज द फियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है he had a problem digesting all the jalebis, the fear was that jalebi might pop out of his stomach with every burp। तो वो सोच रहा था कि अगर वो कोई डकार मारेगा ना, तो उसकी जो पेट में जलेबियां हैं वो पेट में से निकल करके बाहर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस स्टमक आर
लिटिल डाइजेशन मशीन। तो छोटे बच्चों के जो स्टमक होते हैं वो डाइजेशन की मशीन होती है, एकदम खाना पच जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, डू यू अग्री, आप इसे क्या समझते हो और क्या आप ये बात मानते हो? तो दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट चिल्ड्रन कैन डाइजेस्ट ईजिली इवन इफ दे ओवर ईट। आई डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज चिल्ड्रन कैन नॉट डाइजेस्ट फूड ईजिली इफ दे ओवर ईट। तो इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो अगर बच्चे ओवर ईट कर ले, फालतू ज़्यादा खाना खा ले तो भी पचा लेते हैं, बट आप एग्री नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा खा ले तो नहीं पचता खाना, प्रॉब्लम होती है। हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने कैसे फ़ी पे करने का प्लान किया? तो आंसर है ही होप टू गेट हिज प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप मनी द नेक्स्ट डे। ही प्लान टू पे हिज फीस विद दैट मनी, उसको लगा था उसकी स्कॉलरशिप मनी आ जाएगी और वो फीस पे कर देगा। When it is time to pay the fees, what does he do? How is he disobeying the elders by doing so? तो जब फीस जमा करने का मौका आया तो उसने क्या किया और फिर डिसोबे कैसे किया उसने, मतलब बड़ों की बात कैसे नहीं मानी ऐसा करके? तो आंसर है when it was time to pay school fees, he taken his bag, leaves the school and goes towards the railway station. His elders had warned him never to cross railway track. Crossing the railway track was disobeying the elders. तो जब फीस पे करने का मौका आया तो वो स्कूल से भाग गया और रेलवे ट्रैक के पास चला गया, क्रॉस कर लिया, और बड़ों ने मना किया था कि रेलवे ट्रैक को उसको क्रॉस नहीं करना है, तो भाई उसने ऑब्वियसली डिसोबे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 72 पर। What was the consequences of buying jalebis with the fees money? फीस के पैसों से जलेबी बाय करने का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? ही हैड नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। टू अवॉइड पेइंग फीस टू हिज टीचर ही वॉज एब्सेंट इन द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कभी वो स्कूल से ऐसे नहीं एब्सेंट हुआ था और फीस पे ना करनी पड़े इसलिए वो भाग गया था स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज प्रेयर टू गॉड इज लाइक लॉयर्स डिफेंस टू बैड केस, डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल, व्हाट आर द पॉइंट्स ही मेक्स। तो मतलब वो भगवान से मांग रहा था, है ना, कुछ, तो वो एक तरह से जैसे लॉयर मांगते हैं ना, डिफेंस करते हैं अपने बेकार से केस को, इस तरीके से वो अपने बेकार केस को डिफेंड कर रहा था। वो क्या था? तो उसने क्या अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए? तो इसका आंसर है ही एडमिट्स हिज मिस्टेक एंड आर्ग्यूज दैट ही डिड नॉट नो द स्कॉलरशिप मनी वुड नॉट बी पेड टू हिम नेक्स्ट डे। वो कहता है उसको नहीं पता था कि अगले दिन उसको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। इफ़ ही न्यू दिस ही वुड हैव नेवर बॉट द जलेबी, अगर उसे पता होता तो वो कभी भी जलेबी नहीं खाता। ही ट्राइड टू प्लीज अल्लाह बाई सेइंग दैट ही हैड मेमोराइज्ड नमाज एंड नोन द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान। तो वो अल्लाह को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसको पूरी नमाज भी याद है, उसको लास्ट 10 के सूरत भी याद है कुरान के। ही प्रॉमिस्ड in ever to repeat his mistake in future. He argues his case well but in vain. तो वो कहता है कि वो कभी इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेगा, वो पूरा आर्ग्यूमेंट देता है बट सब कुछ बेकार में ही जाता है। He offers to play with Allah मियाँ, व्हाट इज़ द गेम। तो वो अल्लाह मियाँ के साथ कहता है कि भाई गेम खेलो, तो क्या गेम था? ही वुड गो टू द सिग्नल, ही गिव्स गॉड अ चांस टू कीप द मनी अंडर अ रॉक सीक्रेटली, ही वुड टच द सिग्नल एंड केम बैक एंड वुड फाइंड द मनी। तो अल्लाह मियाँ से कहता है कि वो जाएगा, सिग्नल को टच करके आएगा, तब तक आप ईंटे के नीचे पैसे रख देना, पत्थर के नीचे पैसे रख देना। तो इस तरीके का गेम वो अल्लाह मियाँ के साथ खेल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम, व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक, क्या उसको पैसे मिले? तो नो, ही डिड नॉट गेट द मनी बाय प्लेइंग द गेम, इंस्टेड ही फाउंड अ हेयरी वॉर्म अंडर द रॉक, उसको एक बहुत ही गंदा सा कीड़ा मिला उसके रॉक के नीचे। नेक्स्ट है, इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे वट हार्म वुड इट हैव कॉस्ट हिम इन लेटर लाइफ। अगर भगवान उसको विश मतलब उसकी ग्रांट कर देते और पत्थर के नीचे उसको पैसे मिल जाते तो पूरी लाइफ उसके साथ क्या गलत हो जाता फिर। इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे ही वुड नॉट हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वर्क एंड ऑनेस्टी, ही वुड हैव बिलीव्ड दैट ही कुड गेट एवरीथिंग जस्ट बाय आस्किंग फ्रॉम गॉड। तो अगर उस दिन उसको विश उसकी पूरी हो जाती, उसको पैसे मिल जाते पत्थर के नीचे, तो उसको वर्क काम की और ईमानदारी की कीमत ही नहीं पता लगती और वो मतलब पूरी ज़िंदगी यही सोचता कि बस मेरे को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मैं भगवान से जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तो उसे वर्क की, ऑनेस्टी की, हार्डवर्क की कीमत समझ में ही नहीं आती। तो ये छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर था और इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए। थैंक यू।